नमस्कार। आज हम कैरी रायन की किताब द फॉरेस्ट ऑफ हैंड्स एंड टीथ के कुछ शुरुआती अध्यायों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये कहानी मैरी नाम की एक लड़की की है और उसके संघर्षों की। सही। हम देखेंगे कि वो कैसे एक बहुत ही बंद दुनिया में रहती है, एक ऐसा गांव जिसके चारों ओर बाढ़ है। और बाहर वो खतरनाक मरे हुए लोग हैं, अनकॉन्सिक्रेटेड। हाँ, और गांव पर सिस्टरहुड नाम के एक ग्रुप का पूरा कंट्रोल है। कड़ा नियंत्रण। बिल्कुल। और इन सबके बीच मैरी का एक सपना है समुद्र देखने का। अजीब सा है ना? हाँ, उसकी माँ कहती थी हाथों और दांतों के जंगल के पार पूरे समुद्र हैं। हाँ, ये सपना ही कहानी का एक अहम हिस्सा है। गांव तो बिल्कुल कटा हुआ है दुनिया से। सिस्टरहुड तो यही मानती है कि बस यही एक सुरक्षित जगह बची है। सही। और मैरी की माँ, वो हमेशा बाढ़ को देखती रहती थी, शायद पति के लौटने की उम्मीद में। पर मैरी का ध्यान समुद्र पर था, एक ऐसी जगह जिसके बारे में गांव में कोई बात नहीं करता। हाँ, और ये शांति, ये जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी, वो तब टूटती है जब बाढ़ टूट जाती है और मैरी की माँ को हाँ, उन्हें काट लिया जाता है। और सिस्टरहुड का रिएक्शन, वो कुछ नहीं करते। बिल्कुल नहीं। वो उसे बचाने की बजाय बस बदलने देते हैं। बहुत कठोर। और मैरी का भाई जेड, वो मैरी को ही दोषी ठहराता है। हाँ, तो मैरी एकदम अकेली पड़ जाती है और यहीं से वो गांव के नियमों पर सवाल उठाना शुरू करती है। जैसा कहा गया है, एक बार काटे जाने के बाद कोई मुक्ति नहीं है, बस जंगल में भटकना है। सही। माँ के जाने के बाद मैरी को सिस्टरहुड में ही जाना पड़ता है और वहां की जिंदगी बहुत मुश्किल। सख्त नियम, लंबे काम के घंटे। और जिज्ञासा, वो तो पाप है। जैसा एक कोर्ट है, सिस्टरहुड में जिज्ञासा एक पाप है। और वहां उसे कुछ अजीब बातें भी पता चलती हैं, जैसे वो गैब्रियल नाम की लड़की जिसे छुपाकर रखा गया था। अच्छा, और इसी बीच उसकी मुलाकात ट्रेविस से होती है। हाँ, ट्रेविस, वो गांव से भागना चाहता है। और दोनों करीब आते हैं, हालांकि ट्रेविस की सगाई मैरी की दोस्त कैस से हो चुकी है। बिल्कुल। ये रिश्ता मैरी को एक उम्मीद देता है, लेकिन साथ ही कैस और हैरी के साथ तनाव भी पैदा करता है। हैरी, जो मैरी को पसंद करता है। हाँ, ट्रेविस के साथ वो लगभग यकीन करने लगती है कि शायद बाढ़ के पार भी दुनिया है। और उसका शक तब और बढ़ जाता है जब उसे लगता है कि बाढ़ के पास जो लाल कोट वाली अनकॉन्सिक्रेटेड दिखती है, वो शायद गैब्रियल है। हाँ, उसे लगता है सिस्टरहुड ने उसे बाहर भेज दिया। कोर्ट ने भी कहा है लाल कोट फटा हुआ है, और फिर भी मुझे पता है कि ये गैब्रियल है। ये तो बहुत बड़ी बात है। सिस्टरहुड पर शक गहराता है। और फिर अचानक गांव की बाढ़ बड़े पैमाने पे टूट जाती है, पूरी तरह से। और अराजकता फैल जाती है। हाँ, और सिस्टरहुड वो पीछे हट जाती है, कोई मदद नहीं। उनके सारे दावे झूठे लगते हैं। तब मैरी, जेड, हैरी, कैस और बेथ वो भाग निकलते हैं। हाँ, उन गुप्त रास्तों से जिनका जिक्र मैरी ने सुना था। जंगल का रास्ता आगे फैला है, संकरा और अंतहीन। ट्रेविस पीछे रह जाता है। अब वो जंगल के खतरों का सामना कर रहे हैं और ये रास्ता आसान नहीं है। उन्हें एक जर्नल मिलती है। अच्छा, उसमें क्या था? उसमें लिखा था कि शायद और भी बस्तियां हैं, पर वो जर्नल लिखने वाला रास्ते में मारा गया था। कोर्ट है, कोई और भी इन रास्तों पर चला था। उनकी कहानी खामोशी में खत्म होती है। ओह, और उन्हें एक खाली गांव भी मिलता है। हाँ, वीरान, जो और डराता है। सफर बहुत मुश्किल होता जा रहा है। फिर उन्हें ट्रेविस मिलता है, लेकिन घायल। हाँ, और ग्रुप में तनाव बढ़ता है। बेथ की मौत हो जाती है। और फिर वो बड़ा गेट जहां जेड। हाँ, जेड बाकी लोगों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। जेड गेट बंद करता है और उनका सामना करने के लिए मुड़ता है, और फिर वो चला जाता है। बहुत दुखद। बहुत भारी नुकसान के बाद उन्हें हवा में नमक की गंध आती है। समुद्र, आखिरकार। हाँ, मैरी का सपना, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ी। ट्रेविस की हालत बिगड़ जाती है। उससे भी काट लिया जाता है। हाँ, और मरते हुए वो मैरी से वादा लेता है। ट्रेविस मुझसे समुद्र खोजने के लिए कहता है। मैं वादा करती हूँ, हालांकि मैं अंदर से टूट रही हूँ। ओह, मैरी को उसे छोड़कर जाना पड़ता है। हाँ, और अंत में मैरी, हैरी और कैस वो एक चट्टान पर पहुंचते हैं और नीचे विशाल समुद्र, नीला, अंतहीन। जैसा मैरी महसूस करती है, समुद्र यहाँ है, नीला और अंतहीन, और मैं एक ही साथ मिल गई हूँ और खो गई हूँ। सपना पूरा हुआ, पर वो अकेली है। हैरी और कैस अपना रास्ता चुनते हैं। तो ये यात्रा
गांव की बंदिशों से, जंगल के खतरों से, अपनों को खोने के दर्द से गुजरकर समुद्र तक। पर ये सिर्फ एक ज़ॉम्बी कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीमाओं के बारे में है, विश्वास, हानि और उस अनजाने डर के बारे में। हाँ, क्या असली कैद वो बाढ़ थी या मन का डर, वो नियम? सही कहा। जैसा मैरी कहती है, दुनिया के किनारे पर भी मरे हुए अभी मेरा नाम पुकारते हैं। शायद अतीत पीछा नहीं छोड़ता। बिल्कुल। तो यहाँ एक सवाल रह जाता है सोचने के लिए। मैरी समुद्र तक पहुंच गई, अकेली है। अब आगे क्या? अगर वो समुद्र के पार जाने का रास्ता ढूंढती है, तो वहां क्या होगा? क्या और इंसान मिलेंगे या फिर एक अलग तरह का हाथों और दांतों का जंगल? ये सवाल कहानी के ये अंश हमारे लिए छोड़ जाते हैं।